प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा आज से शुरू हो रहा है। पीएम अब से कुछ देर बाद जर्मनी पहुंचेंगे और कल देर रात पीएम दिल्ली से जर्मनी के बर्लिन के लिए रवाना भी हुए थे। अपने 3 दिनों के यूरोप दौरे में पीएम मोदी सबसे पहले जर्मनी जाएंगे। यहां वो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद पीएम मोदी डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे और साथ साथ जब जर्मनी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ओलाफ शोल्ज के साथ बातचीत के बाद वो वहां पर रह रहे भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां पर 10 लाख से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं और ऐसे में जर्मनी में भी कई सारे भारतीय प्रवासी बसे हुए हैं, तो उनको भी इंतजार है। सुबह 9:30 बजे जर्मनी पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद डेनमार्क भी वो जाएंगे, वहां पर भी भारतीय प्रवासियों को उनकी ओर से संबोधन दिया जाएगा। कल उनका ये दौरा डेनमार्क का होगा और फिर तीसरा दौरा फ्रांस का। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जर्मनी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और आज जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से पीएम मोदी की 1-to-1 मुलाकात होने वाली है। जर्मनी में इसे लेकर कैसी तैयारी है, दिखाते हैं आपको जर्मनी के बर्लिन से न्यूज़ 18 रिपोर्टर जसप्रीत कौर की खास रिपोर्ट। पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर है और उनका पहला पड़ाव जर्मनी है। यहीं पर उनकी जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम हो जाती है, कई मुद्दों पर इसमें बातचीत होगी। इसके अलावा दोनों नेता पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आईजीसी की बैठक की सह अध्यक्षता भी करने वाले हैं, जिसमें दोनों पक्षों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी का ये पहला दौरा है 2022 में विदेश दौरा, और इसके अलावा जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज जिन्होंने पिछले साल ही सत्ता संभाली है, ऐसे में दोनों नेताओं के बीच ये 1-to-1 वार्ता होने वाली है। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देती हूँ यहीं पर। ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि जर्मनी इस वक्त यूक्रेन को हथियार दे रहा है। पहले इनकार किया था लेकिन अब घातक हथियार दे रहा है। दूसरी तरफ पूरा जर्मनी समेत यूरोप इस वक्त रूस के खिलाफ खड़ा है और पीएम मोदी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पीएम मोदी का यूरोप दौरा, पहला पड़ाव जर्मनी, जिसमें उम्मीद जगी है कि क्या पीएम मोदी शांति दूत के तौर पर उभरेंगे और इस बातचीत के जरिए यूक्रेन रूस युद्ध का हल निकलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जर्मनी दौरा बेहद खास रहने वाला है। अपने इस दौरे में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करने वाले हैं। इसे लेकर जर्मनी रह रहे भारतीयों के बीच कैसी तैयारी है, ये समझने की कोशिश की जर्मनी में मौजूद न्यूज़ 18 रिपोर्टर जसप्रीत कौर ने। ये काफी ज्यादा खास हो जाता है उनका दौरा, क्योंकि वो यूरोप के दौरे पर हैं। अपनी पहली उनकी विदेश यात्रा है और इस वक्त जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, तो क्या पीएम मोदी इसमें निर्णायक भूमिका निभाएंगे, ये सवाल सबसे अहम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद रहेंगे, 200 के लगभग लोग मौजूद रहेंगे जो पीएम मोदी का पारंपरिक स्वागत करेंगे। सांस्कृतिक नृत्य भी यहाँ पर होगा और बहुत संख्या में प्रवासी भारतीय मौजूद रहेंगे। लगभग 18,000 प्रवासी भारतीय रहेंगे जिनका यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं। उनके साथ विदेश मंत्री भी रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त कुछ भारतीय मूल के लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? कपिल कोठारी। कहाँ से आप आए हैं? मैं वैसे जयपुर से हूँ और यहाँ पर 2012 से हूँ। पीएम मोदी की छवि को कैसे देखती हैं? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखती हूँ एंड हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम कलोन से आए हैं 6 आवर की ड्राइव के बाद में, और डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव फीलिंग कि हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को बर्लिन में देखने वाले हैं। क्योंकि यूरोप में इस वक्त तक हम देखें सारे देश रूस के खिलाफ हैं, जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। पीएम मोदी की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? हम सोचते हैं कि पीएम मोदी हमारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में जो भी यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं उनको बहुत सपोर्ट करेंगे, और यूरोप में जो भी ये युद्ध चल रहा है, इंडिया का बहुत पीस लविंग कंट्री है और जो भी यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं वो बहुत वेलकमिंग होंगे। पीएम मोदी की यहाँ पर मौजूदगी होगी। न सिर्फ प्रवासी भारतीयों में उत्साह है, बल्कि जो जर्मनी के लोग हैं, हम राजधानी बर्लिन में हैं, जर्मनी के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं पीएम मोदी को देखने के लिए। और सांसद नवनीत राणा की जमानत पर आज सुनवाई होगी। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर कोर्ट का फैसला आज। नवनीत राणा और रवि राणा पर राजद्रोह का लगा है मामला। 23 अप्रैल को गिरफ्तार किए गए थे राणा दंपत्ति। दिल्ली में रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या केस में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दीवार फांद कर भागते दिखे आरोपी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है पुलिस। दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग्स केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई। हवाला कारोबार से जुड़े एक शख्स शमीम को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से हुई शमीम की गिरफ्तारी। शमीम दुबई और दूसरे कई जगहों से सीधे संपर्क में